नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में संशोधित आरक्षण विधेयक को लेकर विवाद लगातार गर्मा रहा है और इसके चलते कांग्रेस सरकार और राजभवन के बीच भी टकराव की स्थिति बन गई है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें राजभवन के रुख को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा विधेयक पर साइन नहीं करने के विरोध में 3 जनवरी को कांग्रेस महारैली निकालेगी। उधर आरक्षण मिलने में हो रही देरी से सर्व आदिवासी समाज नाराज है और एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर टकराव का ट्रायंगल बन चुका है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ राजभवन और तीसरी ओर है सर्व आदिवासी समाज। सरकार का आरोप है कि 2 दिसंबर से राज्यपाल ने आरक्षण बिल को रोक रखा है। न वो बिल पर साइन कर रही हैं और न ही लौटा रही हैं। उधर बिल में 76% आरक्षण राज्यपाल के गले नहीं उतर रहा। उनका कहना है कि जब कोर्ट में सरकार 58% आरक्षण का बचाव नहीं कर सकी तो 76% का बचाव कैसे करेगी। उधर सर्व आदिवासी समाज को लंबे आंदोलन के बाद वापस 32% आरक्षण मिलता दिखा था, लेकिन सरकार और राजभवन के टकराव में आरक्षण पर फिर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। सरकार के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में राजभवन के रुख पर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं संगठन स्तर पर कांग्रेस 3 जनवरी को महारैली भी निकालने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने सीधा हमला राज्यपाल के विधिक सलाहकारों पर बोला है। सीएम का कहना है कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार बीजेपी के एकात्म परिसर में बैठते हैं। सीएम का कहना है कि विधानसभा में हम कह चुके हैं कि संशोधित बिल में आरक्षण का प्रावधान क्वांटिफाइबल डेटा के आधार पर किया गया है। इस बात को सबने सर्वसम्मति से माना भी है, लेकिन राज्यपाल के विधिक सलाहकार को शक है। सीएम का सवाल है कि क्या राज्यपाल के विधिक सलाहकार विधानसभा से ऊपर हैं? तो उसके पीछे तर्क है हमारे पास कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है ना, और उस आधार पे किए हैं। तो जब ये बात हम विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बात आई है, तो उसके बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार को शक होने लग गया है। विधानसभा में जब हमने कहा क्वांटिफाइबल डाटा का आधार पे किया है और सबने माना, तभी तो आरक्षण बिल पारित हुआ जी। अब उसके बाद वो विधिक सलाहकार जो एकात्म परिसर में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको विश्वास नहीं है, तो प्रश्न उठा रहे हैं। इसका मतलब वो डिले करना चाहते हैं। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए क्वांटिफिएबल डेटा आयोग बनाया गया था। सरकार का कहना है कि इसी डेटा के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में ये बात रखी जाएगी। ऐसे में राज्यपाल आखिर क्यों साइन नहीं कर रही हैं? सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से खेल कर रही है। वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से ये सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी। उधर आरक्षण की गेंद को बीजेपी सरकार और राजभवन की ओर उछाल रही है। बीजेपी बार बार ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकता है। नए बिल में आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया गया है और ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण कर दिया गया है। सवाल यह है कि जब आदिवासी आरक्षण पर किसी को ऐतराज नहीं, तो क्या ओबीसी आरक्षण से ऐतराज है? यही सवाल सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से पूछा है। बहरहाल जमीनी स्थिति यह है कि सरकार की तमाम जद्दोजहद के बावजूद अब तक राज्यपाल ने बिल पर साइन नहीं किया है और टकराव बढ़ने के पूरे आसार हैं। युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो 23 का रण जो है, क्या इसका आरक्षण जो है वही मुद्दा रहने वाला है और ये लंबा खिंचने वाला मामला है। हालांकि कांग्रेस कैबिनेट की मीटिंग करने वाली है। 30 तारीख को सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ही 3 तारीख को एक बड़ा आंदोलन जो है वो भी रखा गया है इसी मामले को लेकर। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले राजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाहिर सी बात है कि कोई भी सियासी दल
अगर कुछ भी कहते हैं या करते हैं तो वो सियासत से जुड़ा होता ही है, चाहे फिर वो आरक्षण का मामला हो भी क्यों ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि कहीं गेंद या मामला उल्टा तो नहीं पड़ता जा रहा है जो अभी चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि अभी तक तो सरकार और राजभवन के बीच में ये सब चल रहा था, लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज जो नाराजगी जता रहा था, जिसके साथ आप पहले खड़े हुए थे और जिसकी पैरवी आप कर रहे थे, वो भी नाराज हो रहा है और वो भी कह रहा है कि हमें तो आरक्षण दीजिए, आप राज्यपाल साइन क्यों नहीं कर रही हैं। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने किस मंशा से आरक्षण दिया। कांग्रेस ठीक भानुप्रतापपुर चुनाव के मतदान के दिन आरक्षण का बिल पास करती है 76%। और आपको मालूम होगा कि तमाम जो अदालतें हैं देश की या देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिया है कि 50 या 54% से ज़्यादा विशेष परिस्थिति को छोड़ हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन चुनावी लाभ के लिए आरक्षण देना और असली आरक्षण देना जिसमें आरक्षित वर्ग को फायदा हो जनसंख्या के हिसाब से, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण का बिगुल बजाती है और लेकिन दरअसल उसकी मंशा नहीं है। अगर ऐसा होती तो 54% आरक्षण जब दिया गया था तो कांग्रेस के ही सिपा सलार, कांग्रेस के ही जो सिंडिकेट के लोग हैं, उन्होंने चाहे खांडे साहब हो या कबीर शोधपीठ के लोग हो, ये तमाम लोग जाकर आरक्षण को वापस करवा लिए। यथास्थिति रही। 4 वर्ष तक सरकार कोई तथ्य पेश नहीं कर सकी, कोई कमेटी अदालत को संतुष्ट नहीं कर सकी और आरक्षण यथावत हो गया है। अब 76% को लेकर आप जाना चाहते हैं और यदि राजभवन, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अलग है और राजभवन अलग है। राजभवन अपने विधिक के हिसाब से काम करती है, अपने संविधान के हितों के हिसाब से काम करती है। लेकिन राजभवन यदि सॉलिसिटर जनरल से और बाकी अन्य जो विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रही है, एक फुल प्रूफ प्लान बना रही है जिस प्लान को कोई चुनौती ना दे, जिस मसौदे को अदालत में जिससे आरक्षित वर्ग के, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस पार्टी केवल पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कर रही है, पॉलिटिकल सबोटेज लेना चाहती है और राजनीतिक लाभ के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी या राजभवन ये चाहती है, या हमको ये मानना है, क्योंकि राज्यपाल महोदय स्वयं आरक्षित वर्ग से हैं, वो चाहती हैं कि ये संवैधानिक विशेषज्ञों के द्वारा पारित हो और जो बिंदु मांगे गए उन बिंदुओं के सटीक जवाब आए, ताकि इसे आगे अदालत में कोई चुनौती मिले तो वो स्वीकार न हो और ये आरक्षण का लाभ पूरा 76 के 78% सभी आरक्षित वर्गों को मिले, समान रूप से मिले, चाहे जो स्वर्ण गरीबी रेखा के लोग हो या अनुसूचित जाति के लोग हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हो। लेकिन कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, आरक्षण का फायदा देना नहीं चाहती है। आरक्षण का फायदा कांग्रेस नहीं देना चाहती है, लेकिन लगातार इस मुद्दे को कांग्रेस उठा भी रही है। आपने कहा चुनावी भानुप्रतापपुर का चुनाव था, उसके पहले पास कर दिया गया, लेकिन ये भी तो है कि चुनाव हो जाने के बाद, पक्ष में नतीजे आ जाने के बाद भी कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सवाल खड़े करे कि हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं। वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? आप सुन रही होंगी राजीव जी को और सीधे सीधे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से बार बार, लेकिन अब तो सर्व आदिवासी समाज भी उतर आया कि हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं, हमको हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है पुनीत जी कि आप देखेंगे कि अगर यदि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद भी आखिर अगर राजभवन में ये मामला अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ और किसके इशारे पे अटका हुआ है, ये हम सब जानते हैं। पहले तो इन लोग बोलते थे कि महामहिम के ऊपर इन लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे को आरोप नहीं, ये तो साबित होने को जा रहा है कि हमने जो राष्ट्रपति जी ने के मतलब आप देख सकते हैं कि राजभवन में आप आज 27वां दिन है, मैंने ये लगाया भी है कि जो आरक्षण विधेयक जो लंबित है 27वां दिन राजभवन में अटका हुआ है। हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जो कहा हमने वो सारा चीज किया, हमारे राज्य सरकार ने वो सारा काम किया, बस यही मंशा से काम किया कि जो यहाँ आरक्षण के कारण जो काम रुका हुआ है वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो और यहाँ के जो युवा है ना, जिन लोग नौकरी की तलाश में, नौकरी के इंतजार में फॉर्म भरे हैं, उनका काम पूरा हो। उन्होंने 10 सवाल किए,
10 सवाल के उनको अधिकार नहीं था। अधिकार कैसा रहता है कि आपको भी मालूम है पुनीत जी, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो विधेयक के साथ आपको प्रश्न को वापस भेजना सरकार के पास चाहिए था, लेकिन राज्यपाल जी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी है, आपके पास एक और अधिकार रहता है कि आपको संवैधानिक सलाह मशवरे के लिए आपको सीधा राष्ट्रपति जी के पास उसको भेजना चाहिए। ये भी राज्यपाल जी ने नहीं किया, लेकिन राज्यपाल जी ने 10 सवाल किए, 10 सवाल के जवाब राज्य सरकार ने उनके पास भेजे हैं। और ये संवैधानिक अधिकार नहीं है राज्यपाल के पास, तो भी से राज्यपाल के पास हमने सारे सवाल के जवाब भेजे हैं। आप उनको तुरंत हस्ताक्षर कर देना चाहिए, क्यों हस्ताक्षर नहीं कर रही है? यहाँ पर देखना कि जब भी छत्तीसगढ़ में अगर ऐसी कुछ बात आती है, केंद्र सरकार हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है। यही कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार मैं ये समझना चाह रहा हूं वंदना जी कि आप सीधे सीधे आरोप ये लगा रहे हैं, ये एकात्म परिसर से सब कुछ तय हो रहा है, विधिक सलाहकार भी वहां बैठे हुए हैं, ये तक मुख्यमंत्री ने कह दिया है। ये जो पूरा खेल चल रहा है, जाहिर सी बात है कि आरक्षण अगर मिल जाता है या नहीं मिलता है, जो भी परिस्थिति है, ये सब सियासत का खेल है, ये वोट बैंक का खेल है, ये इससे वोट बैंक बनता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी अभी जो कर रही है, क्या आपकी नजर में क्या ये बीजेपी के लिए ही बैकफायर हो जाने वाला है? देखिए, राजभवन बहुत ही उच्च सदन माना जाता है, सम्मानीय सदन माना जाता है, हम सबके लिए बहुत सर्वोच्च होता है, लेकिन राजभवन को अखाड़ा बनाना ठीक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो राजभवन है, बिल्कुल इनको राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो जनहित के मुद्दे पे काम हो रही है, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है। इन लोग को मालूम है अगर ये आरक्षण देने में हमारी सरकार अगर कामयाब हो जाती है तो इन लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, इन लोग की कोई दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए इन लोग अरोड़ा लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि पुनीत जी, विधानसभा में तो सभी की सहमति से ये विधेयक पारित हुआ है, लेकिन आज तक एक भी विधायक, एक भी सांसद वहां पर जा करके राज्यपाल जी के पास एक बार भी उन लोग यहाँ नहीं बोले कि आप प्लीज यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ताकि जहाँ छत्तीसगढ़ के में जो काम रुका हुआ है वो कार्य पूरा हो। एक बार भी कोई भी राजीव जी, एक बार भी कोई क्यों नहीं गया? सर्वसम्मति से तो विधेयक पास किया था आप लोगों ने, एक बार भी कोई क्यों नहीं गया राजीव जी आपकी पार्टी की तरफ से? बहुत अच्छा जवाब पूछा है पुनीत जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण सभी वर्ग को मिले। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक तरफ से आरक्षण दिया जाता है, दूसरी तरफ अपने ही लोग जाके उससे रोड़ा अटका देते हैं, अदालत में चुनौती दे देते हैं, फिर यथास्थिति हो जाती है, फिर कांग्रेस पार्टी नौकरी देने से इनकार कर देती है आरक्षित वर्गों को। कांग्रेस पार्टी राजभवन का आरोप लगाती है राजनीतिकरण का। अरे आप देख लीजिए, आपने पिछले 60 वर्षों में 34 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। सिप्ते रिजवी ने झारखंड की सरकार को बर्खास्त कर दिया, चुनी हुई सरकार को। रमेश भंडारी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये लगातार बम्बई की सरकार को बर्खास्त कर दिया कर्नाटका में। तो राजभवन को राजनीति का अखाड़ा कांग्रेस पार्टी ने बनाया, अखाड़ा नहीं बनाया, दुरुपयोग किया। लेकिन हमारे यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय की, मुझे ऐसा लगता है या पार्टी को मानना है कि वो ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रही हैं जिसे, क्योंकि मान लीजिए हम 74% आरक्षण देते हैं, अभी परसों आपके लोग ही चले जाएंगे, उस अदालत में चुनौती देंगे, फिर यथास्थिति हो जाएगी। तो भाई कोई चीज़ आप त्वरित निर्णय लेके राजनीतिक फायदा लेते हैं और उसे वापस 2 दिन में, अगर 2 दिन का कोई ताली बजाना हो और उसका उत्सव मनाना हो, उससे अच्छा ऐसा उत्सव मनाया कि जिंदगी भर के लिए हो, आरक्षित वर्गों को फायदा मिले। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल ठोक बजाकर हर चीज को समझ लेना और पुख्ता कर लेना चाह रही हैं। लेकिन राजीव जी, आपको लग रहा है ना, आप तो ये कह रहे हैं लग रहा है, आपका दल एक बार भी राज्यपाल के पास गया क्यों नहीं, जबकि आप लोगों की भी इसमें सहमति थी जब ये विधेयक पास हो रहा था? आप लोगों को भी इसका क्रेडिट मिलता अगर आप जाते हैं और ये पारित हो जाता है शांति से, बगैर इस राजनीति के। लेकिन राजीव जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो राजनीति हो रही है और ये सीधे राजभवन से राजनीति का अखाड़ा बन गया, ये बार बार राजभवन का जिक्र आ रहा है, ये बीजेपी के लिए कहीं मुश्किलें खड़ी कर देने तो वाला नहीं है? मैं सीधा सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश तो यही हो रही है कि ये मैसेज जाए एक मास में कि हमने दे दिया, सर्व आदिवासी समाज भी खड़ा हो गया, अटका हुआ राज्यपाल की तरफ से। अगर ये मास में मैसेज जाता है तो ये, और ये जो करवा रही है ये बीजेपी करवा रही है, अगर ये मास में मैसेज चले जाएगा तो आपके लिए बहुत बैकफायर हो जाएगा सर।
इलेक्शन का साल है। नहीं पुनीत जी, आदिवासी समाज जानता है कि ये अगर इस प्रकार से अगर इस मसौदे को भेजा गया तो इसका ये तुरंत 2 दिन में ये रिजेक्ट हो जाएगा, कोई ना कोई हाई कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा, इसे चुनौती देगा और बहुत सारी विसंगति है इस मसौदे में। हालांकि हमने बिल्कुल साथ में एक साथ खड़े होकर हमने इसे समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल मंशा है कि आरक्षण अक्षर विसंगतिपूर्ण मसौदे को आपने समर्थन दे दिया, बड़ी अजीब बात है सर। आपने कहा दिया ना, 2 दिन का सत्र था, हमारी तो मांग थी। जी सुनिए पुनीत जी, हमारी मांग थी कि इस पे कम से कम 10 दिन की डिबेट हो, 10 दिन में पूरी व्याख्या हो और उसके बाद इसे, चूंकि चुनाव पास था, कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूं ना कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण का ढोंग करती है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, लेकिन फिर बीजेपी सर्वसम्मति से कैसे सहमति दे देती है एक बात, और 2 दिन में जब आप बोल रहे थे 10 दिन, तो 2 दिन में आप ही खड़े हो गए थे ना साथ में। क्यों हो गए खड़े? आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? आप कह देते कि नहीं साहब समय कम है, आपने क्यों नहीं किया ऐसा? हमने कहा था ना, नहीं, चूंकि आदिवासी और अनुसूचित जाति बंधुओं का सवाल था आरक्षण का, इसीलिए मतभेद होते हुए भी हम साथ में खड़े रहे कि नहीं, मतभेद थे ना, पारित होना चाहिए, मतभेद थे ना। आप तो ये कह रहे हैं कि आधा अधूरा सब था विधेयक, मतभेद थे कि विधेयक आधा अधूरा। देखिए, चूंकि ये आरक्षित वर्ग लगातार, पुनीत जी देखिए, एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई थी, आरक्षित वर्ग आप इधर कूदे कि हमें आरक्षण दिया जाए, तो हमारी पहली मंशा थी कि आरक्षित वर्गों को ये फायदा पहुंचे। हम तो खड़े ये मंशा पूरी करवाने में मदद कीजिए ना, होनी चाहिए सदर में। हाँ, हमने कहा दे दो, हम साथ में यूनानिमसली हमने विधानसभा तो फिर जाइए ना राज्यपाल के पास। दुर्भाग्य की बात देखिए, तो राज्यपाल के पास जाइए ना। जो राज्यपाल महोदय ने, हम गए हैं राज्यपाल के पास, लगातार राज्यपाल से संपर्क है और राज्यपाल कैसे संपर्क हो रहा है? ऐसा लगता है कि वंदना जी, नहीं, आपका 1 मिनट, लगातार संपर्क। वंदना जी आपका 1 मिनट। नहीं, कांग्रेस पार्टी इसमें गुमराह कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये लोग लगातार आरक्षित वर्गों को गुमराह कर रही है, नहीं कर रही है राजीव जी, कांग्रेस पार्टी गुमराह नहीं कर रही है, वो जनता के भलाई के लिए जैसे जैसे लोगों ने कहा, जैसे लगा कांग्रेस को कि हमको जनता के लिए ये करना चाहिए, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट, कदम टू कदम वो सारे काम किया बिना देर किए। आपको इस चीज को मानना चाहिए, गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप राजभवन में एक बार भी आप लोग कर रहे हैं वंदना जी, अगर गुमराह नहीं करते तो 4 साल अगर इतना सब कुछ आरक्षण को लेकर इतना सब कुछ आसानी से हो जाता तो इतने सालों से आरक्षण पर ऐसी जंग, सियासी जंग जो है वो कभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन सियासी जंग, चूंकि मामला सियासत का है, मामला वोट का है, तो हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। सियासी दलों की मजबूरी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में ईडी की